राहुल गांधी के कार्रवाई के तुरंत बाद जेपी नड्डा ने मोदी वाले बयान को ओबीसी समाज से जोड़ा और ट्वीट किया। लेकिन इस ट्वीट के बाद अब ये जो बाजी है वो उल्टी हो चुकी है और जेपी नड्डा के खिलाफ जो है वो लीगल नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस किसने भेजा? ये नोटिस भेजा है ओबीसी महासभा ने। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ ओबीसी समाज का कहना है इस तमाम मुद्दों को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे? जेपी नड्डा ने पहले पूरे ओबीसी समाज को इससे जोड़ा और काफ़ी ज़्यादा ये वायरल भी हुआ कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया। अब क्या चल रहा है? जिस तरीके से पूरी बीजेपी की कैंपेनिंग पूरी तरीके से होने लगी थी जेपी नड्डा साहब के ट्वीट के बाद में, उनके प्रवक्ता, उनके मिनिस्टर्स, एक ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो 50% आबादी है ओबीसी की, क्योंकि हिंदुस्तान में 50% से भी ऊपर आबादी है ओबीसी, वो सारी की सारी चोर है। और ये कह रहे थे किसके नाम पर? राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी ने पूरी ओबीसी कम्युनिटी को चोर बोला है। जबकि सच्चाई ये है, राहुल गांधी ने जो वर्ड यूज़ किया था मोदी वर्ड, ना तो स्टेट की, गुजरात स्टेट की सूची में है, ना ही केंद्र की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें है। इसी बात को लेके हमारे पास में ओबीसी महासभा आई हमारे ऑफिस में और हम लोगों ने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया और इसमें नड्डा साहब से मांग की कि 24 घंटे के अंदर आपने अगर ये ट्वीट डिलीट नहीं किए और इस तरीके की कैंपेनिंग को बंद नहीं किया तो हम लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही साथ ओबीसी महासभा ने नड्डा साहब से कहा कि अपोलॉजी लेटर भी वो सर्कुलेट करें और पब्लिश करें। जो ये ओबीसी समाज की तरफ से कहा गया था 24 घंटे बीत चुके हैं, क्या जेपी नड्डा ने अभी ट्वीट किया है या फिर क्या कुछ आगे एक्शन लिया जा सकता है? हाँ सर, ये जो 24 घंटे का जो समय होता है नोटिस मिलने के बाद होता है। तो जैसे ही उनको मिलेगा या 2 या 3 दिन, हम लोग वैसे भी इसमें रखते हैं कि 3 दिन अगर हो जाएंगे और उसके बाद नहीं वो करते हैं, मिल जाता है। चूंकि हम लोगों ने उस पोस्ट भी किया है, मेल भी किया है और मिलने के बाद में अगर नहीं होता तो हम लोग इस पर लीगल एक्शन जो होगा वो करेंगे, जो हमारे क्लाइंट कहेगा। पूरी तरीके से इस बयान को लेकर जो राहुल गांधी का बयान देखें कि ये बयान मोदी समाज को लेकर कहा गया कि दिया गया है, लेकिन उन्होंने नाम भी लिया था, 2-3 जो लोग थे उनका नाम लिया था, ललित मोदी हो, तमाम मोदी जो है जो देश छोड़कर चले गए। तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी पर आगे जो है इस कार्रवाई के तहत आगे 13 तारीख को जो उनकी सुनवाई है उसके बाद कुछ फैसला राहुल गांधी के हित में आ सकता है या फिर विरोध में रहने वाला है? हाँ, मैं फिर बता दूं, ये पूरी समाज की बात नहीं की थी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली नाम कोड किए हुए थे कि ये जो सारे चोर हैं ये इनके सरनेम मोदी क्यों आ रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार बीजेपी इस चीज़ को यूज़ भी करती है कि सारे टेररिस्ट एक कम्युनिटी से क्यों आ रहे हैं। इसी तरीके से इसी का प्रोपोगंडा बनाते हुए इन्होंने इस चीज़ को ओबीसी से कनेक्ट किया और पूरी की पूरी जो 50% आबादी है राहुल गांधी के नाम पे इस पूरी कम्युनिटी को चोर कहना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो 50% से ऊपर आबादी है उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। और एक हम लोग क्या सेटअप कर रहे हैं कि 50% आबादी चोर है, आप इस ए का नाम लें, बी का नाम लें, पर कह क्या रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट यूज़ हो रहे हैं, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा यूज़ हो रहा है, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ये दुखद है। क्योंकि कोई भी एक इंसिडेंट है, एक घटना है, उस पर कोर्ट ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है, उस पर ऑलरेडी कन्विक्शन हो गया, उसकी अपील फाइल हो गई, वो एक अलग इशू है। मगर उसको इस आबादी से जोड़ना, खासतौर से ओबीसी कम्युनिटी को, ये बहुत ही गलत है। ये हमारे क्लाइंट का मानना है। देश को 13 तारीख का इंतजार है और सभी इसी निगाहों से देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ आखिर क्या होगा। क्या वो जेल जाएंगे या फिर उनको जो है पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे? ये जो बात है राहुल गांधी की, वो तो जो उनके लॉयर हैं वो ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। पर आज की डेट में कन्विक्शन उनको लिए हो रखा है 2 साल का, उसकी अपील फाइल हो गई है और जो अपीलेट कोर्ट है उसने इनको बेल आउट भी किया है नेक्स्ट डेट तक के लिए। और इन्होंने राहुल गांधी ने जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से उन्होंने कन्विक्शन को भी स्टे मांगा है। इन सब बिंदुओं पर बहस होगी। अगर कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो जजमेंट है लिली थॉमस का 2013 में आया था, उसमें ये था कि 2 साल की सज़ा और 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को भी पनिशमेंट होती है या कन्विक्शन होता है तो
ऑटोमेटिकली इसमें किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही सदस्यता चली जाएगी। मगर कन्विक्शन पे स्टे जैसे ही होगा वो रिस्टोर हो जाएगी। तो क्या सदस्यता वापस भी आ सकती है? डेफिनेटली अगर इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करते हैं और इलेक्शन डिक्लेयर हो भी जाते हैं और अगर वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते हैं, तब तक ये चांसेस हैं कि बिल्कुल उनकी सदस्यता रिस्टोर हो सकती है। अगर अपीलेट कोर्ट जो सेशन कोर्ट है वो नहीं करेगी तो वो उसको आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन बचे हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि ओबीसी समाज से जिस तरीके से जोड़ा गया, जेपी नड्डा ने ट्वीट किया पहला, उनके खिलाफ ओबीसी समाज कोर्ट पहुंची है, लेकिन उसके अलावा तमाम उनके नेताओं ने, मंत्रियों ने ट्वीट किया कि ओबीसी समाज का अपमान है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो क्या जेपी नड्डा के अलावा भी किसी का नाम दिया गया है आगे? अभी फिलहाल जो हमारे क्लाइंट है ओबीसी महासभा, उन्होंने ये कहा है कि जो नड्डा साहब के जो ट्वीट हुए हैं उसके बाद जिस तरीके की कैंपेनिंग है उस कारण से माहौल बना है, तो उनसे ट्वीट डिलीट करने के लिए बोला है और साथ ही साथ उनसे कहा है कि आप माफीनामा भी सर्कुलेट करें, अदरवाइज ओबीसी महासभा है वो लीगल एक्शन लेगी। नहीं मतलब जेपी नड्डा से बोला है कि आप माफी मांगे? बिल्कुल, उन्होंने जो नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप 24 घंटे के अंदर आपको ट्वीट डिलीट करना है और आपको एक अपोलॉजी लेटर भी सर्कुलेट करना है, ताकि जिस तरीके से एक पूरे देश में एक वातावरण बन गया जिसमें ये लग रहा है कि ओबीसी समाज के सारे लोग ही चोर हैं, जिस तरीके के एक पेस्ट किया जा रहा है, ये चाहे राहुल गांधी का नाम हो चाहे किसी का भी नाम लेके पूरे ओबीसी समाज को गाली देने का काम है, या उनको ये बताने की कोशिश की है कि इनको चोर कहा जा रहा है या चोर ये, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा ये बहुत ही दुखद है। ओबीसी समाज को लेकर इसको जोड़ कर देखा गया, लेकिन मोदी समाज कहा जा रहा है कि अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं निकलकर। मैं फिर बता दूं, ये समाज का मामला है ही नहीं है, ये इंडिविजुअल मामला था और उनके जो सरनेम थे, अनफॉर्चुनेटली उनके सारे सरनेम मोदी थे, और एक इलेक्शन के दौरान एक स्पीच दी थी और लंबी स्पीच थी पर लिमिटेड पार्ट को कोट करके लोगों ने केस किया, और केस एक ही जगह नहीं हुआ, कभी 10-12 जगह किया है, उसमें प्रोसीडिंग चल रही है। तो वो उनका राहुल गांधी का एक लीगल टीम देखेगी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर जिस तरीके से ओबीसी समाज को उसमें लपेटा गया है, ये हमारे जो क्लाइंट है उनको नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया गया, तो क्या नरेंद्र मोदी जाकर, चूंकि उनका इंडिविजुअल नाम लिया गया, वो कोर्ट पहुंच सकते हैं अगर वो चाहे तो? जिनका नाम लिया है वैसे कानून तो यही कहता है, जिनकी अवमानना हुई है वही अवमानना का केस दाखिल कर सकते हैं। जो गुजरात में है या अन्य जगह केस हैं उनमें तो उनके नाम लिए नहीं। लेकिन जो मोदी गुजरात से पहुंचे हैं, कोर्ट पहुंचे हैं, तो उस बात में कितना दम है, क्योंकि कहा जाता है पूरे हमारे कम्युनिटी को टारगेट किया। ये हमारे जो जुडिशल सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अगर लोअर कोर्ट अगर जजमेंट कोई देता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपील करें और वहाँ पे भी पक्ष रख सकते हैं। अगर अपीलेट कोर्ट भी नहीं कंसीडर करती तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट। सो अभी राहुल गांधी के पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं और वो इसका हमें लगता है वो अपील करेंगे रेमेडी जो उनके पास अवेलेबल है एज पर लॉ। जो बंगला वगैरह है वो भी वापस मिल सकता है अगर होता है तो, मतलब मैं फिर बता दूं, जैसे ही सदस्यता रिस्टोर है तो जो सदस्य अगर हैं और उसके लिए इंटाइटल बनते हैं बंगले के लिए। एक एंगल ये भी है कि राहुल गांधी अगर जेल चले जाते हैं, मान लीजिए चले जाते हैं, उनको कहीं से राहत नहीं मिलता जेल, उसके बाद क्या होगा? क्या 8 साल के लिए सीधा वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या फिर बीच में कुछ हो सकता है ऐसा कि बीच में वो वापस निकल के आ जाए? ये काफ़ी एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तो सजा है और अपीलेट कोर्ट अगर खारिज करती है अपील और हाई कोर्ट इनको रिलीफ नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, तो हो सकता है वो जेल भी जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। कहा जा रहा है कि सहानुभूति जो है वो राहुल गांधी के साथ आ सकती है 2024। सहानुभूति की नहीं है, एक लीगल प्रोसीडिंग की है और इस चीज़ को लीगल तरीके से ही देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से इसमें राजनीति जोड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, ये वाकई में दुखद है, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है और इसे कोर्ट के तरीके से देखना चाहिए था। इससे पहले जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मतलब बंगला है लेकिन सदस्यता नहीं है, वो अभी सांसद नहीं है फिलहाल, तो क्या मानते हैं कि इस तरीके से जो उनसे बंगला लिया गया वो? मैं फिर बता दूं, ये बंगला कोई इशू नहीं है। हर आदमी जहाँ पे भी राइट टू शेल्टर है वो हर लोग अपनी माँ के यहाँ शिफ्ट कर गए और कर रहे हैं, तो ये बंगला और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि देश में जो हो रहा है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि राहुल गांधी के बंगले पे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ वरुण जी मौजूद थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ रास्ते हैं राहुल गांधी के पास, और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने सबसे पहला ट्वीट चूँकि उन्होंने
किया था, ओबीसी समाज से जुड़ा था, इस तमाम मुद्दों को लेकर अब ओबीसी समाज कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट की तरफ से ओबीसी समाज ने जो है वो जवाब मांगा है सीधा जेपी नड्डा से। क्या कुछ होता है इस तमाम मामले में लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।